नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो TL494 बेस्ड एक स्टेप अप मॉड्यूल है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसमें कंट्रोल सीवी सीसी दोनों है, यानी कि हम कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट दोनों ही इससे ले सकते हैं। ये मॉड्यूल है 150 किलो हर्ट्ज पे चलता है, पीडब्ल्यूएम स्टेप अप मॉड्यूल है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और इसमें करंट कैपेसिटी 12 एम्पीयर तक की है। ठीक है, इसमें रिपल काफी कम है, लाइन और लोड रेगुलेशन पूरी है, सीवी है, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज है, सीसीवी है और जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए ये यूज किया जाता है जहां पर भी हमें स्टेप अप करना हो, वोल्टेज हमें स्टेप अप करनी है। ये मॉड्यूल है, ये इंडक्टर है, यहाँ पर कंट्रोल चिप होगी और ये दोनों हीट सिंक लगे हुए हैं, एक मॉसफेट का, एक इसमें डायोड का होगा और एक वो स्विचिंग एलिमेंट होगा। ये इनपुट सेक्शन, अब मैं आगे बताऊंगा इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है। ये देखिए, इनपुट वोल्टेज इसकी है 4 वोल्ट, 8.5 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक। आउटपुट जो हमको मिल जाएगी वो 10 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक मिल जाएगी। इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें पोर्ट दिया हुआ है। ऐसे ही हमको इसमें कांस्टेंट वोल्टेज भी है, कांस्टेंट करंट भी है। सेम हमको कांस्टेंट करंट के लिए भी एक पोर्ट दिया हुआ है, प्रीसेट दिया हुआ है, जिससे हम इसको वेरी कर सकते हैं। 15 एम्पियर तक मैक्सिमम है, लेकिन नॉर्मल हम आउटपुट उसमें से 12 एम्पियर कंटिन्यूसली ले सकते हैं। पर कूलिंग उसके लिए चाहिए होगी, अगर कूलिंग नहीं चाहिए तो 7 एम्पियर तक हम कंटिन्यूसली ले लेंगे। अगर हमें फैन भी लगा दिया तो 12 एम्पियर तक हम इसको ले लेंगे। नो लोड करंट इसका बहुत कम है, 10 मिली एम्पियर है। पूरा रेगुलेशन है इसका पॉइंट टू, यानी कि 200 मिली एम्पियर से 12 एम्पियर तक का फुल रेंज रहेगी। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है, 150 किलो हर्ट्ज से ऑपरेशन नॉर्मल है अपना, और 96% एफिशिएंसी ये क्लेम कर रहे हैं। ये इसका मॉड्यूल है, साइज इसका है, ये हीट सिंक का साइज 65 mm है। पूरा इसका 65 नहीं 45 mm है, और पूरा जो ये है 67 mm का है, और यहाँ से 48 mm का है। ये आ जाते हैं यहाँ पर, ये इसका इनपुट है, लिखा हुआ है इन प्लस, और ये इसका आउटपुट है। इनपुट हमेशा कम ही होगा, आउटपुट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये स्टेप अप कन्वर्टर है। और दो दो प्रीसेट दिए हुए हैं इसमें, एक ये है, दूसरा ये है। ये आउटपुट की वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए है, और ये वाली आउटपुट के करंट को एडजस्टमेंट करने के लिए है। ये इसका इंडक्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है तो ये इंडक्टर है। एक इसमें से ये डायोड है, और ये वाला स्विच है। स्विच में मॉसफेट है, मॉसफेट ही है, आगे स्कीमेटिक पता चलेगा। मॉसफेट है ये, और ये है डायोड, आउटपुट का डायोड। ये इसकी मेन कंट्रोलिंग आईसी है TL494। TL494 SMPS वगैरह में और इन्वर्टर्स वगैरह बनाने में पहले यूज होती थी, पर अभी तो SMPS में हाफ ब्रिज टोपोलॉजी, पुश पुल कन्वर्टर्स, इन सब में ये काफी यूज होती है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर में भी ये काफी इस्तेमाल में आती है। इसका स्कीमेटिक अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये इसमें मॉसफेट लगा हुआ है IRFP240। ये आउटपुट का डायोड है, ये इंडक्टर, ये कंट्रोलिंग चिप, और ये हमारा प्रीसेट है। ये प्रीसेट है हमारा वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए, और एक प्रीसेट और मिलेगा करंट के रेगुलेशन के लिए। ये वोल्टेज का रेगुलेशन का है, और एक करंट रेगुलेशन का भी प्रीसेट इसमें होगा। ये तो करंट लिमिट सेट कर दी, यहाँ दिख नहीं रहा करंट का रेगुलेशन का, वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक स्कीमेटिक में नहीं दिख रहा, लेकिन अभी हमने देखा ही है पीसीबी में तो था ही। करंट का रेगुलेशन, करंट फीडबैक यहाँ दे रखा होगा, इसको चेंज कर दिया होगा तो यहाँ पर ये करंट का फीडबैक हो जाएगा। ये वोल्टेज का फीडबैक है, इससे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे, आउटपुट के करंट कांस्टेंट वोल्टेज करेंगे। ये TL494 है, बहुत ही रोबस्ट आईसी है। और अब तो SG 3524, 3525, 3526 ये भी काफी चलती हैं, दोनों साथ साथ के ही हैं। ये वो SGS की थी, ये TL ये टेक्सास की है। वोल्टेज फीडबैक आ गया एक कंपैरेटर में, दूसरे कंपैरेटर में करंट का फीडबैक आ गया, और आउटपुट हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये डाई मिल जाएगी। और ये हमारा जो स्विच है काम करेगा, बूस्ट कन्वर्टर बनेगा। यहाँ से इनपुट आएगी,
यहाँ से आउटपुट जाएगी, ग्राउंड हमारा कॉमन है, ग्राउंड हमारा दोनों तरफ कॉमन रहेंगे। तो हमें कहीं भी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करनी है और हाई करंट में करनी है, ऐसे एप्लीकेशन जहाँ हमें CV CC भी चाहिए हो, ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए किसी कंपोनेंट के साथ, नए मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।